Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today it is lecture 4 of your chapter Light. In the previous 3 lectures we have discussed about reflection, ray diagrams and numerical एक आधा numerical हमने discuss किया था and this lecture will be completely focused on the numericals. हम इसमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे. आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं एक न्यूमेरिकल्स की एक असाइनमेंट डाल देती हूँ. आप उसको क्या करो, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको न्यूमेरिकल्स करने में क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा. क्लियर. हम हर तरह के न्यूमेरिकल्स जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्टली, वन टिप फॉर डूइंग एनी न्यूमेरिकल. कोई भी न्यूमेरिकल आए, आपके लिए सबसे पहला टिप क्या है कि आपको क्या करना है, एक एक वर्ड पढ़ना है. न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़नी है, उसका एक एक वर्ड से ऑब्जर्वेशन निकालनी है कि क्या क्या दे रखा है और उसको गिवन में लिख देना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आपके पास दे रखा है अ 10 mm लॉन्ग ऑल पिन. कि ऑल पेन है या जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 10 mm लॉन्ग है. यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 10 mm. इट इज़ गिवन टू यू. क्लियर. एंड इज प्लेस्ड वर्टिकली, मतलब ऊपर को ऐसे पड़ा हुआ है, सीधा इरेक्ट पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट. यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी. इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर. सेकेंड दे रखा है हमें कि क्या मिरर कौन सा है हमारे पास, कनकेव मिरर है. क्लियर. कनकेव मिरर है मतलब डेफिनेटली फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि सर्कल इधर को बनता है. इसका सर्कल इधर को बनेगा तो फोकल लेंथ इधर आएगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी. क्लियर. आगे देखते हैं आगे क्या गिवन है हमारे पास. अ 5 mm लॉन्ग इमेज. इमेज का भी हमें दे रखा है कि 5 mm लॉन्ग है. इमेज का साइज दे रखा है 5 mm. इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. और जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इधर साइड बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर में. 30 सेंटीमीटर यानी v कितना है, 30 सेंटीमीटर है. लेकिन ये 30 कैसा आएगा, माइनस का आएगा. क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इमेज कहाँ है, लेफ़्ट साइड. और लेफ़्ट साइड वाली चीज़ों को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. वन मोर थिंग, आप देखो आपका ऑब्जेक्ट समवट ऐसे पड़ा हुआ है और इमेज भी कहाँ बन रही है, इधर ही बन रही है. मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है. रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है. इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इधर नीचे की साइड बन रही है. तो इमेज की साइज़ के आगे क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा. रियली हमने यही डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन में. अगर तो ऊपर वाली साइड डिस्कस करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे वाली साइड तो मतलब नेगेटिव. क्लियर. तो यहाँ पे एच डैश के आगे मैंने क्या साइन लगा दिया है, माइनस लगा दिया है. क्लियर. नाउ आपसे पूछा क्या गया है, द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर. यू हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर एंड यू नो द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव. फोकल लेंथ नेगेटिव होगी पर हमें निकालनी है कि क्या वैल्यू होगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल कि कैसे निकालनी है. अब फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको पता है आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, मिरर फॉर्मूला. 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. राइट. बट इन दिस आप f तो निकाल लोगे, v आपको गिवन है, बट u तो आपको पता ही नहीं है. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे ना जब आपके पास सारी चीज़ें गिवन और एक चीज़ जो आपको निकालनी है वो भी हो फॉर्मूले में. बट यहाँ पर तो ना तो आपके पास f की वैल्यू है ना u की वैल्यू है, सो आप नहीं निकाल सकते हो भी. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. क्लियर. सो u की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, u की वैल्यू निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से. क्या है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू. इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू. क्लियर. अब हाइट आपके पास दे रखी है mm में और जो इमेज डिस्टेंस दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है.
बट हमें पता है कि यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, एच डैश का यूनिट एच का यूनिट वी का यूनिट सेंटीमीटर, यू का यूनिट सेंटीमीटर। यूनिट्स ने यहाँ पर खुद ही कैंसिल हो जाना है, यूनिट्स को यहाँ पर क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। सो आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नो इशू, बट यहाँ पर कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यूनिट्स भी कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गए। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलेटिंग यू। कैसे यू निकालना है आपको, ठीक है। पहले एच डैश की वैल्यू पुट करते हैं कि एच डैश की वैल्यू यहाँ पर एच डैश की इतना दे रखा है आपके पास, 10 mm गिवन है, सॉरी एच डैश आपके पास 5 mm गिवन है और उसका माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो -5। देन एच कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। क्लियर? उसके बाद -v/u, ठीक है, माइनस और v कितना दे रखा है, -30। रिमेंबर ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस v की डायरेक्शन बताता है, डिवाइडेड बाय u। क्लियर? 5 2 ज़ा 10, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, ये वाला -30। आपके पास क्या है, 1/2 इज इक्वल्स टू -30 बाय में u। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, u इज इक्वल्स टू -60 जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। u कितना आ गया आपके पास, -60 आ गया। क्लियर? सो नाउ अब आप मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। v अब आपके पास -30 गिवन था, u आपने निकाल लिया -60 एंड दिस इज़ द मिरर फॉर्मूला। यहाँ पर आपने v की वैल्यू -30 पुट की, u की वैल्यू -60 पुट की, ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -1/30 -1/60। एलसीएम ले लेते हैं अब इन दोनों का, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर 1 ही रहेगा। -2 -1 डिवाइडेड बाई 60, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3/60, कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 दैट इज़ 20। यानी 1/f इज इक्वल्स टू -1/20। रेसिप्रोक कर लेंगे इसका, क्योंकि अभी आपके पास किसकी वैल्यू आई है, 1/f की आई है और आपको क्या चाहिए, f की वैल्यू चाहिए, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एंड इट विल बी f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। क्लियर? f कहाँ है आपका, -20 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा आपका, -40 सेंटीमीटर, राइट। और ऑब्जेक्ट आपके पड़ा है -60 सेंटीमीटर। तो आप देखो यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट कहीं इससे भी दूर, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो लेट्स ट्राई दिस रे डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ दिस रे डायग्राम। लेट्स स्टार्ट। ये 3 चीज़ें हमने अभी सॉल्व करके निकाल ली और कुछ हमें गिवन था। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, ये कनकेव मिरर गिवन है। क्लियर? लेफ्ट साइड हमने इसकी शाइनिंग रखी है, राइट साइड हमने इसको पेंट कर दिया है एंड दिस इज़ दी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में ये हमारे पास क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, लेफ्ट साइड में 20, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 40 हो गया यहाँ तक एंड देन हेयर इट इज़ 60। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है दैट इज़ 10 mm लॉन्ग, हमें ऑल पेन दे रखी है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट है। रे डायग्राम से हमें पता है कि कहाँ पर इमेज बननी चाहिए, बट लेट्स ट्राई इट। रे आएगी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से पास करती है, राइट। नेक्स्ट इज रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई,
ठीक है, तो दोनों रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट करी हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी हैं। तो ये देखो, ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है, चलो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लू, ये जो बनी है ये है मेरी इमेज, छोटी सी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। याद करो जो अब हमने रे डायग्राम्स किए थे उसमें हमने यही बताया था कि जब ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर न्यूमेरिकल। हेयर इमेज formed by a convex mirror, मैंने हाईलाइट कर रखा है दैट इट इज़ अ convex mirror like this। convex mirror है तो मतलब focal length will be positive, focal length will be positive and image, I know convex mirror के केस में इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आई नो, ये चीज़ें मुझे पता है, ये मैं साइड में लिख लूँगी, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यानी गिवन है मेरे पास फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर। क्लियर? इमेज फॉर्म्ड इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, 1/4 है, यानी मैग्निफिकेशन कितनी है, 1/4 है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो दे रखा है ये मेरे पास क्वार्टर, यानी 1/4। और मैग्निफिकेशन वर्चुअल के केस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास गिवन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, आई हैव टू कैलकुलेट यू, आई हैव टू कैलकुलेट यू कैसे निकालेंगे, एच डैश बाय में एच इज इक्वल्स टू -v बाय में यू, ये तो मुझे पता है, ये फॉर्मूला मुझे पता है, पर ना तो मेरे पास v है ना तो मेरे पास u है। चलो एच डैश बाय में h की वैल्यू दे रखी है 1/4, आई विल टेक इट, 1/4 इज इक्वल्स टू -v बाय में u, पर ना v है ना u है, क्या करें। ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ट्राई करते हैं, देखो क्या करना है। वही ऑब्जर्वेशन, कन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज होगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, 1/4, m इज इक्वल्स टू +1/4 एंड फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू +30। यूज़ कैसे करना है इसका, बहुत ईजी यूज़ है। इतनी चीज़ हमें पता चल गई है, -v बाय में u इज इक्वल्स टू 1/4। हम क्या करते हैं, v की वैल्यू निकाल देते हैं, ये -u को इधर ले जाते हैं, -u को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो v क्या आ जाएगा मेरे पास, -u/4, v क्या आ गया, -u/4। ठीक है, अब इस v की वैल्यू, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u। v की ये जो वैल्यू मैंने निकाली है -u/4, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है, और ये वाला u तो एज इट इज़ रहने देती हूँ। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो, ये वाली जो इक्वेशन बनी है ये सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो f है और एक क्या है, u है, और f की वैल्यू आपके पास गिवन है +30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू आपकी निकल जाएगी इजीली फिर। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, मैग्निफिकेशन में v को निकाला u की टर्म्स में, v को u की टर्म्स में निकाल दिया, और फिर v की वैल्यू उसी u की टर्म्स में लिख दी, और हमारे पास जो रिलेशन बना है सिर्फ f और u के बीच में रिलेशन बन गया है। f की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू हम निकाल लेंगे। पुट करते हैं फटाफट, 1/f में f की वैल्यू 30 पुट कर दी, यहाँ पे है -u/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा, -4/u + 1/u, ये वाला एज इट इज़। क्लियर, -4 + 1, ये नीचे वाला ये u तो साथ ही हो जाएगा, -4 + 1, ठीक है, -4 + 1 यानी -3/u। अब आया क्या आया आपके पास, 1/30 इज इक्वल्स टू -3/u, u इधर चला गया, 30 इधर आ गया, 33 90, u कितना आ गया आपके पास, -90 सेंटीमीटर।
u कितना आ गया आपके पास, -90 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब देखो, वैसे v हमें निकालने को नहीं कहा है, अगर निकालना भी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। v किसके इक्वल था, -u/4, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, u की वैल्यू भी कितनी है, -90 डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 90/4 22.5। पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का मतलब इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड बन रही है। इमेज क्या है, वर्चुअल है। वही तो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। क्लियर। अब इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसे बन रहा है, इसके लिए रे डायग्राम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले कन्वेक्स मिरर लिया, ठीक है, ये हमारी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उस पर पोल है, ठीक है, इधर समवट फोकस है एट +30 है हमारे पास, +30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए कितना दे रखा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास हमने निकाला है -90 सेंटीमीटर। क्लियर। समवट 30, 60, 90 इधर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और डाइवर्ज कर जाएगी, इधर को डाइवर्ज कर जाएगी। और जब हम इसका एक्सटेंशन लेंगे तो कहाँ से पास करेगी, सॉरी इधर से, फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, फिर एक दूसरी रे आई है ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली साइड से आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई है। ये रेज दोनों देखो कहाँ टकरा रही हैं, ये रेज यहाँ पे टकरा रही है, इधर। ये इमेज बन रही है हमारी छोटी सी ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर। ये हमारा इतना 30 था, +30, इमेज इधर कहाँ बन रही है, 22.5 सेंटीमीटर पर। ये हमने अभी निकाला है कि इमेज का डिस्टेंस कितना है, +22.5 सेंटीमीटर। क्लियर, वेरी इजी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर न्यूमेरिकल। अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम। एक शोरूम है जहाँ पर एक सिक्योरिटी मिरर यूज़ हो रहा है। सिक्योरिटी मिरर मतलब कौन सा है, जो पूरे के पूरे उस शोरूम को क्या करे, कवर करे, क्योंकि वाइड व्यू दे। और वाइड व्यू कौन सा मिरर देता है, हमें पता है, कन्वेक्स मिरर देता है। यानी ये कौन से मिरर का क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट, हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले हमें इतनी चीज़ क्लियर होगी है कि इसके लिए जो फोकल लेंथ होगी या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग, कस्टमर खड़ा है कहीं इधर वाली साइड, ऑब्वियसली फ्रंट ऑफ द मिरर में खड़ा होगा कस्टमर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, -20 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन किस चीज़ की पोजीशन देखते हैं अभी, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज की बात करें, इमेज की पोजीशन निकालनी है मतलब वी निकालना है, इमेज का नेचर निकालना है मतलब हमें बताना है कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहले ही पता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, हमने रे डायग्राम्स में पढ़ा है। ठीक है, एंड साइज ऑफ द इमेज की डिमिनाइश हुई है, क्या हुआ है साइज़ के साथ, वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, निकालना है। क्लियर, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले देखो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। 5 का हाफ क्या हो गया, 2.5 हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर के केस में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। और यू कितना दे रखा है हमारे पास, -20 मीटर। क्लियर। उसके आगे हमें निकालना क्या है, v निकालना है। f दे रखा है, u दे रखा है, v निकालना है। वेरी वेरी सिंपल।
एफ की जगह क्या पुट कर दिया 2.5, यू की जगह पुट कर दिया -20 इन द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 में 2.5 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20। क्लियर, ये -1/20 राइट हैंड साइड से इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और क्या बन गया +1/20 लाइक दिस। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 20 और 2.5 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 20 आया, इधर ऊपर 8 आ गया, और इधर ऊपर क्या रहा, 1 ही रहा। सो 8 + 1 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 9/20, 1/v इज इक्वल्स टू 9/20। लेकिन हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, v चाहिए है, v चाहिए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी 20/9, यानी इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 2.22 मीटर, 2.22 मीटर। और अब आप देख लो इमेज कैसा, इमेज का डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड पे बन रही है। इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है। नो डाउट इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है। और ये बात हमने पहले ही कह दी थी कि इमेज का साइज़ क्या है, वर्चुअल है। और हमने क्यों कह दिया था, क्योंकि कन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा था, राइट। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लिया, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। फोकल लेंथ दे रखी है +2.5 और इमेज डिस्टेंस है हमारे पास +2.22 मीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -20 मीटर। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। ये है हमारा कन्वेक्स मिरर और ये उस पे प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज़ द पोल। क्लियर, यहाँ कहीं दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, राइट हेयर -20 पे, इधर है 2.5 पे फोकस, इधर है 5 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और डाइवर्ज कर जाएगी, और ऐसे डाइवर्ज करेगी कि उसका एक्सटेंशन लेंगे तो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। क्लियर, सेकेंड रे आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई है। क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई। ठीक है, अब ये रेज आप देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट करी हैं, इधर इंटरसेक्ट करी हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये इमेज बन रही है, इतना ये कितना था, फोकस तक का कितना था 2.5, और ये इमेज तक का ये कितना है 2.2 मीटर। इमेज तक का कितना है ये 2.2 मीटर। दिस इज सिंपली द रे डायग्राम। क्लियर, लेट्स डू द अनदर न्यूमेरिकल। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम देखो, इन विच M इज द मिरर and P is an object and Q is the magnified image formed। Q क्या बनी है उसकी, magnified, मतलब इमेज जूम हो गई है। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, कैसा मिरर है ये। सबसे पहले आप थोड़ा सा सोचो कैसा मिरर हो सकता है ये। कनकेव भी लेके चलते हैं, कन्वेक्स भी मान के चलेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा, आप देखो फोकस और पोल के बीच में पड़ा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, फोकस और पोल के बीच में पड़ा है। और हमें पता है कनकेव मिरर का जब हमने डायग्राम किया था, हमने कहा था जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तब इमेज वर्चुअल बनती है। तो कनकेव का केस तो हो सकता है। ठीक है, और कन्वेक्स के केस में हमने जो दोनों रे डायग्राम्स किए थे उनमें कभी भी इमेज, आप देखो यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है, इमेज कितनी छोटी बन रही है। इधर लास्ट वाले में भी डिस्कस किया था, इमेज कितनी छोटी सी बन रही है। सो यहाँ पर इमेज तो डिमिनाइश होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है इमेज मैग्नीफाइड बोल रहा है। सो दैट इज़ फॉर श्योर कनकेव मिरर। ये क्या है, कनकेव मिरर है। अगर हम इसका रे डायग्राम ट्राई भी करें, देखो कैसा होगा। रे आएगी इधर से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगी। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से पास करी। रे इधर पोल से आई और इधर ऐसे
चलिए लाइक दिस। अब आप देखो ये दोनों रेज अपोजिट, एक नीचे को जा रहा है लाइक दिस, ऐसे जा रही है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ा था, इनका एक्सटेंशन लेना पड़ा था लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी क्या फॉर्मेशन हुई है, इमेज फॉर्मेशन हुई है। क्यों? वेरी सिंपल, इट इज़ अ कनकेव मिरर। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज। वेरी सिंपल, एक चीज़ तो हमें दी है मैग्नीफाइड, एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज इमेज इज वर्चुअल। इमेज कहाँ पे बन रही है, राइट साइड पे बन रही है, इमेजिनरी रेज से बन रही है, तो इमेज इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इमेज कैसी है, इरेक्ट है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास नेचर में या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पूछी गई तो वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। आपको नेचर बताना है, पोजीशन बताना है यानी वी बताना है, एंड साइज ऑफ इमेज बताना है मतलब एच डैश बताना है। ऑफ अ 3 सेंटीमीटर हाई यानी 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, 9 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम हमेशा कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, बहुत बड़ा हिंट दे दिया हमें, कनकेव मिरर है लाइक दिस, यानी फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव कितनी, -18 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो हमें न्यूमेरिकल को देखते ही पता चल रहा है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है -18 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पड़ा है -9 पे, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, फोकस और पोल के बीच में। और आपको फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो आपको पता है कि इमेज कहाँ बनती है, इधर बनती है। जब अभी पिछले भी केस डिस्कस किया है सेम, कि इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। फिर भी हम प्रॉपर नंबर्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपको एक हिंट पता चल गया, जब आप रे डायग्राम्स को अच्छे से करोगे तो आपको ये चीज़ें माइंड में, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर का एक फील पता चल जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास ये सब चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो आपको करना क्या, अब इसके बाद आपके पास फोकल लेंथ दे रखी है, आपके पास u दे रखा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले v निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो v निकालने के लिए f दे रखा है, u दे रखा है, v निकालने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, मिरर फॉर्मूला, यानी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? f कितना दे रखा है, 1/18, सॉरी f कितना दे रखा है, -18, यानी इसकी जगह मैंने क्या लिखा दिया, 18 लगा दिया, माइनस मैंने ऊपर ही रख दिया, एक ही बात है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी प्लस 1/, में -9, मैं सिंपली इसको -9 भी लिख सकती हूँ, राइट। -1/, में 9 मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर? -1/18 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, में 9। ये -1/, में 9 को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/v इज इक्वल्स टू -1/, में 18 प्लस 1/, में 9। क्लियर? अब इन दोनों का क्या ले लेते हैं, 9 और 18 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे 18 ही आ जाएगा, 18 के ऊपर सेम -1, 9 2 ज़ा 18, इधर आ गया 2, -1 + 2, -1 + 2 इज इक्वल्स टू 1/, में 18, यानी 1/v किसके इक्वल आया है, 1/18 के इक्वल आया है। रेसिप्रोकल करेंगे तो v विल बी 18 सेंटीमीटर। आप देख लो v क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है, v क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बोला था। v इमेज कहाँ बनेगी आपकी, राइट साइड पे बनेगी। इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वही हो रहा है।
ठीक है। इसके बाद देखो v निकल गया और उसने उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज पॉजिटिव आया है, मतलब नेचर बताना है, और नेचर हमारे पास क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। उसके बाद उसने साइज ऑफ इमेज पूछा है। साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, h डैश बाय में h इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय में u। ठीक है, h डैश निकालना है और डिवाइडेड बाय h हमें गिवन है 3 इज इक्वल्स टू माइनस v कितना निकालना है अभी 18 डिवाइडेड बाय u कितना है -9। माइनस से माइनस क्या है, कैंसिल हो गया, 9 2 ज़ा 18, यानी h डैश इज इक्वल्स टू 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आप देख लो h डैश ये कितना, हाइट ऑफ इमेज भी क्या आ रही है आपके पास, पॉजिटिव आ रही है, मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इमेज कैसी बन रही है आपकी, ऊपर ही बन रही है। क्लियर, दिस इज h डैश। क्लियर। अगर इसका रे डायग्राम बनाना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये कनकेव मिरर लिया, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, इधर -18 सेंटीमीटर, इधर आपका समवट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ क्या पड़ा, इधर ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, इधर सबसे पहले रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करके चली गई। ठीक है, अगली रे, चलो इस बार मैं इधर से दिखा दूँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, चलो पोल से ही दिखा देते हैं। ठीक है, रे आई, पोल पे पड़ी और इधर चली गई। हमने क्या किया, दोनों का एक्सटेंशन ले लिया, इधर बन गई हमारी इमेज इधर +18 सेंटीमीटर पे। नहीं, इमेज हमारा, इमेज का डिस्टेंस कितना निकाला है, हाँ +18 सेंटीमीटर ही निकाला है। यस, इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस आ गया हमारे पास v +18 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी इमेज कहाँ बन रही है हमारे पास, इधर वाली साइड +18 सेंटीमीटर पे। क्लियर, ये हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हमारे आज का क्लास का। वेरी सिंपल, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल। क्लियर, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला है, जो भी आपके पास गिवन है उसको नोट करते जाओ। सबसे पहली लाइन में हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर। क्लियर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यू दे रखा है आपके पास -15, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा माइनस आएगा। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर यानी फोकल लेंथ माइनस में आएगी, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। क्लियर, फाइंड पोजीशन यानी आपको v की वैल्यू निकालनी है, साइज यानी आपको h डैश निकालना है, जस्ट सेकेंड, h डैश निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, h डैश निकालने के बाद आपको नेचर ऑफ इमेज बताना है। क्लियर, नेचर ऑफ इमेज भी बता देंगे हम। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास f दे रखा है, u दे रखा है, v निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u। ठीक है, हाँ जी, f कितना गिवन है आपके पास 10, 1/में -10। क्लियर, इज इक्वल्स टू 1/में v। क्लियर, प्लस 1/में u कितना गिवन है -15 प्लस 1/में -15। क्लियर, 1/में -10 यानी 1 - 1/में 10 हो गया, इज इक्वल्स टू 1/में v प्लस 1/में -15 यानी -1/में 15। क्लियर, अब क्या करें, ये -1/में 15 को इधर ही ले जाए, ले जाते हैं। 1/में भी एज इट इज़ ही है, -1/में 10 भी एज इट इज़ है। ये -1/में 15 ने साइड चेंज की तो क्या बन गया, +1/में 15। क्लियर, अब ये 10 और 15 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय में
30। 30 डिवाइडेड बाय में 10 क्या आ गया 3 यानी -3। 30 डिवाइडेड बाय 15 क्या आ गया 2 + 2। यस, -3 + 2 किसके इक्वल हो गया -1। -1 बाय में 30 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय में v इज इक्वल्स टू 1 बाय में v। और हमें क्या चाहिए v चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी v कितना आ गया आपके पास -30 सेंटीमीटर। v कितना आ गया हमारे पास -30 सेंटीमीटर। यानी इमेज आपकी किधर बन रही है, इधर लेफ़्ट साइड पे ही इमेज बन रही है। और जब लेफ़्ट साइड पे इमेज बनती है तो इमेज का नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। वी आपको पता चल गया, नेचर आपको पता चल गया। नाउ व्हाट शुड बी द साइज ऑफ इमेज। क्लियर, लेट्स थिंक अबाउट साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज के लिए क्या होता है h' बाय में h इज इक्वल्स टू -v बाय में u। क्लियर, हाँ जी, h' हमें निकालना है डिवाइडेड बाय में h कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। लेट्स पुट इट h' बाय में 1 इज इक्वल्स टू -v। हाँ जी, v हमने अभी पीछे कितना निकाला है, v हमने निकाला है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का, ये -30 हमारा v हो गया, डिवाइडेड बाय में -15 दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर, सबसे पहले ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन दिस 15, ये 15 था, 15 2 ज़ा 30, यानी h' आपके पास कितना आ गया है -2 सेंटीमीटर। h' कितना आ गया है -2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो h' -2, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज कैसी बन रही है, नीचे को बन रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बढ़ा था 1 सेंटीमीटर का, इमेज कहाँ बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बन रही है ऑफ 2 सेंटीमीटर। सो द इमेज हाइट इज -2 सेंटीमीटर। क्लियर, नाउ लेट्स ट्राई इट्स ray diagram. Clear, so for that firstly let's write what are given to us. Firstly, focal length -10, object distance -15 and image distance is -30. Clear, let's, this is concave mirror, left side is shiny and right side is painted, and this is principal axis, this is pole on it, this is focus, this is center of curvature. So ये जो है हमारा -10 है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, बिटवीन C and F, दैट इज हेयर, यहाँ पर। ठीक है, सो इमेज कैसे बनाएंगे, रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आती है तो कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। क्लियर, सो नेक्स्ट इज रे आएगी फोकस से और कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, तो इमेज कहाँ बन गई है, यहाँ बन गई। दिस इज द इमेज, यू कैन सी डबल देन दिस, इससे क्या है डबल बन रही है मेरी ये इमेज। और कहाँ बन रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था -20, ये -10 था फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर -20 और ये क्या आ गया -30। वेरी सिंपल। क्लियर, so this is how we'll make the ray diagrams very simply. Just you have to focus on the formulas, then just stick to the ray diagrams, just very simple. उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल देखते ही पता चल जाएगा what is going to be the answer. Clear, so this is it with the numerical practice. I am giving an assignment in description, you guys can try to solve that assignment, and if there are any doubts in that assignment you can
write in the comment section below, and I'll definitely take those doubts. So thank you.